निम्नलिखित कॉलम आ को कॉलम बा के उचित नियम से मिला। इस प्रश्न में क्या किया है कि इधर कुछ एग्जाम्पल दे दिया है और उधर जो है उसका नियम दे दिया है, और आपको मिलाना है कि ये जो एग्जाम्पल है वो कौन सा नियम का है। जैसे यहाँ पे दे दिया है -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। तो ये पहले ऐसे दिया, फिर उसको ऐसे ऐसे कर दिया। तो पूछ रहा है कि ये चीज जो इधर से इधर किया है, पहले इधर से इधर था फिर इधर से इधर जो किया, ये कौन सा नियम है, कौन सा गुण है। तो ये देखिए ये किस तरह से, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिए एक्स, इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया है, वाई प्लस एक्स कर दिया है, यानी कि पहले एक्स प्लस वाई था और फिर उसको इधर से इधर पलट दिया, बदल दिया और y प्लस एक्स कर दिया। तो ऐसे जब करता है तो इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। सबसे पहली बात तो इसको क्रम विनिमय कहते हैं। क्रम विनिमय क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रम दिया हुआ था उसको विनिमय कर दिया मतलब बदल दिया, विनिमय कर दिया मतलब बदल दिया। तो क्रम जो था उसको बदल दिया, तो इसको कहेंगे क्रम विनिमय। तो पहला का आंसर हो जाएगा जे, पहला का क्या हो जाएगा जे, यानी ये जो क्रम को विनिमय किया है, इधर से इधर बदला है, उसको योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और यहाँ पे योग है, क्या है यहाँ पे योग, इसीलिए ये जो होगा योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। पहला का समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, योग का क्रम विनिमय। पहला का हो गया योग का क्रम विनिमय। दूसरा है 5/6 गुने 4/7। तो पहला का आंसर क्या हो गया, जे हो गया, जे, पहला का जे हो गया, जे योग का क्रम विनिमय। दूसरा 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6। इसमें भी देखिए, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो पहले ए गुने बी था, अब क्या किया है, इधर ला दिया है बी को इधर और ए को इधर, यानी ए गुने बी से बी गुने ए कर दिया। ये भी सिर्फ क्रम को बदला है कि ए गुने बी था, बी से बी गुने ए कर दिया, क्रम बदला है। तो इसको भी कहते हैं क्रम विनिमय विनिमय नियम। लेकिन ये था योग का क्रम विनिमय और ये है गुना का क्रम विनिमय, ये हो गया गुना का क्रम विनिमय। वो क्या था, योग का क्रम विनिमय, क्रम को विनिमय किया था और बीच में योग था इसलिए योग का क्रम विनिमय, और ये गुना है और गुना में है और क्रम को विनिमय किया, इधर पर बदला इसलिए हो गया गुना का क्रम विनिमय। फिर है -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस, देखिए 3 दिया हुआ है, मतलब 3 जैसे ए बी सी, बीच में प्लस बीच में प्लस, यहाँ पे ए बी सी, बीच में प्लस बीच में प्लस ऐसे दिया हुआ है। पहले क्या किया है कि पहले ए प्लस बी को जोड़ेगा, पहले किसका काम करेगा, जो छोटी ब्रैकेट में रहता है, जो ब्रैकेट में रहता है, तो ए प्लस बी को पहले जोड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उसमें सी को जोड़ेगा। इसमें क्या किया है, पहले बी प्लस सी को जोड़ने बोल रहा है, फिर बाद में ए को जोड़ने बोल रहा है। तो ऐसे जो किया हुआ रहता है कि पहले ए प्लस बी को जोड़ेंगे फिर सी को जोड़ेंगे, और उसी को अगर हम बदल दें कि पहले बी प्लस सी को जोड़ेंगे और ए को बदलेंगे, तो इसको कहते हैं योग का साचार्य नियम। इसको कहते हैं साचार्य नियम। कौन सा नियम कहते हैं, साचार्य नियम। जब ऐसा दिया हुआ रहे और पहले देखिए ए प्लस बी को जोड़ा है फिर सी को जोड़ा है, इसमें क्या पहले बी प्लस सी को जोड़ा है फिर ए को जोड़ा है, इसमें देखिए इसको इसको पहले जोड़ा है फिर इसको जोड़ा है, और इसमें क्या किया, लास्ट वाला दोनों पहले जोड़ा फिर पहले वाला जोड़ा। तो इसको क्या कहते हैं, योग का, इसको साचार्य नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे योग दिया हुआ है इसलिए कह देंगे योग का साचार्य नियम। तो पहला का हो गया जे, दूसरा का हो गया आई और तीसरा का हो गया एच, योग का साचार्य नियम। तीसरा का क्या हो जाएगा, योग का साचार्य नियम। तो ये एक नियम है कि अगर 3 ऐसे योग में दिया रहे और पहला दूसरा जोड़े उसके बाद तीसरा जोड़ रहे हैं और उसी को बदल कर पहला को रहने दे पहले दूसरा को, दोनों लास्ट वाला को जोड़े फिर पहला को जोड़े, तो इसको कहते हैं साचार्य नियम। और यहाँ पे योग दिया हुआ है तो ये हो गया योग का साचार्य नियम। फिर यहाँ पे दिया हुआ 1/4 प्लस 3/8। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 4 और 8 का 8 होगा, 4 दूनी 8 2 और 3 8 एकम 8, तो 3 एकम 3 3, तो बराबर 5/8। तो ये सिंपल भीम का जोड़ नहीं है। तो सिंपल जब ऐसे अगर इसको जोड़ते हैं और बटा में इस तरह से 8 आते हैं तो इसको कहते हैं संवरक नियम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संवरक नियम। तो चौथा का क्या होगा, एफ, चौथा का एफ, इसको कहेंगे संवरक नियम। पहला क्या था, जब क्रम को बदलते हैं और योग में है तो योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा क्या था, क्रम को बदल रहे हैं लेकिन गुना में है तो हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। तीसरा क्या है, तीसरा है कि ए प्लस बी प्लस सी रहे, पहले ए बी का को जोड़ेंगे सी को उसके बाद जोड़ेंगे, तो इसको कहते हैं साचार्य नियम। लेकिन इसमें योग दिया हुआ है तो ये हो गया योग का साचार्य नियम, यानी तीसरा का एच हो गया।
चौथा चौथा का हो गया एफ, सिंपल, क्योंकि ये जो जोड़ है, कौन सा जोड़, एलसीएम लिए, तो ये जो करते हैं इसको बोलते हैं संवरक नियम। भिन्न के जोड़ जो पढ़ते हैं उसको कौन सा नियम कहते हैं, संवरक। सिंपल, एलसीएम लिए, ये जितना बार में लगा लगा करके और काट दिए, तो ये जो भी है इसको कहते हैं संवरक नियम। अब ये पांचवा नंबर, तो चौथा का हो गया ए, पांचवा का होगा सी, पांचवा का सी। साहचर्य नियम अभी बताए थे कि ए प्लस बी, और पहले ए बी को जोड़ेंगे फिर सी को, फिर बी सी को जोड़ेंगे फिर ए को, तो इसको कहते हैं साहचर्य नियम। तो गुना में भी यहाँ पे अगर दे दे ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, इसमें भी सेम वैसा ही पहले ए बी को गुना करेंगे फिर सी को, फिर बी सी को गुना करेंगे फिर ए को। तो जब ये इस तरह से रहे तो साहचर्य नियम कहते हैं, लेकिन इसमें गुना दिया हुआ है तो ये हो गया गुना का साहचर्य नियम। इसमें क्या दिया हुआ है, गुना, तो ये क्या हो गया, गुना का साहचर्य नियम। तो पचमा का हो गया सी, पचमा का सी हो गया कि ए गुना बी गुना सी रहे, और पहले ए बी को गुना करेंगे फिर सी को, और इसी चीज को अगर हम पहले बी सी को गुना करेंगे फिर ए को, तो ये हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। तो पचमा का हो गया सी, पहला का जे, दूसरा का आई, तीसरा का एच, चौथा का एफ और पांचवा का सी। तो छठा में दिया हुआ -5/4 प्लस 0 इज इक्वल टू -5/4। तो ये जो दिया हुआ है ये पूछ रहा है कौन सा नियम है। तो इसको कौन सा नियम है जानने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज जानना होगा कि ऐसा कोई संख्या में क्या जोड़ा जाए, कोई संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या वही रह जाए। तो इसका आंसर सिर्फ एक है कि अगर कोई संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तभी वह संख्या वही रह जाएगा। मेरी बात को सुनिए, कोई संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या वही रह जाए, तो 0 के अलावा कुछ भी जोड़ेंगे कोई संख्या में तो वह संख्या चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 0 हम जोड़ेंगे, कोई भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या होगा, वही संख्या रह जाएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे -5/4 में 0 जोड़े हैं तो वही रह गया, तो इसी चीज को कहते हैं योज्य तत्समक। तो ये छठा का ये हो गया ए, छठा का ए, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक किसको कहते हैं, जब किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए जब वही संख्या रह जाए। इसको ऐसे समझना है कि ए में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा, एक जगह पर कोई संख्या ले लेंगे 5 + 0 तो ये 5 रह जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें कोई संख्या को जोड़ने पे वही संख्या रह जाता है, तो 0 अगर कोई संख्या में हम जोड़ते हैं तो बदलेगा नहीं, जो है वही रह जाएगा। तो यहाँ पे योज्य तत्समक में वही कहता है कि कोई संख्या में 0 अगर जोड़ देते हैं वो और वही संख्या आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। कोई संख्या में 0 जोड़ देते हैं और वही संख्या आ जाता है तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। ये हो गया छठा का ए। अब सातवां नंबर है -8/3 × 1 बराबर -8/3। अब है कोई संख्या में क्या गुना करे कि वही संख्या रह जाए, कोई संख्या में क्या गुना करे कि वही संख्या रह जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई संख्या में 1 गुना करेंगे तभी वही संख्या रहेगा। जैसे ए ले लिए तो ए गुना 1 करेंगे तब ना ए रह जाएगा। जैसे कोई संख्या यहाँ पे 5 ले लिए, 5 गुना 1 करेंगे तब ना 5 रह जाएगा। तो कोई संख्या में अगर हम 1 गुना करते हैं तो वही संख्या सेम रह जाता है, इसको इस तरह से। या फिर कोई संख्या में हम क्या गुना करें, कोई संख्या में हम क्या गुना करें कि वही संख्या रह जाए, तो इसके लिए क्या है 1 गुना करेंगे तभी वही संख्या रह जाएगा। तो 5 में जब 1 गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या में जब 1 गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जब कोई संख्या में 0 जोड़ेंगे और वही संख्या आ रहा है तो इसे योज्य तत्समक कहते हैं। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि कोई संख्या में क्या जोड़े कि वही रह जाए, तो उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, तो उसको योज्य तत्समक कहते हैं। फिर कोई संख्या में क्या गुना करे कि वही रह जाए, तो उसमें 1 गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो वही रह जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब ये दिया हुआ है 5/2 गुने छोटी ब्रैकेट 1/3 + 2/5 बराबर 5/3 गुने 1/3। ये देखिए क्या वितरण नियम, बांटना, सिंपल, बहुत बार बताएंगे। वितरण नियम है, तो वितरण नियम कैसे है जो देखिए, जैसे कि a × b + c दे दिया, a × b + c दे दिया, तो बराबर क्या हो जाएगा, ई इसके साथ बटाएगा, ई इसके साथ, एक एक करके दोनों के साथ गुना होगा। अब बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। इसको लिख देते हैं a गुने छोटी ब्रैकेट b + c, तो ये हो जाएगा a गुने b + a गुने c। यही होता है वितरण का नियम। तो सेम यहाँ पे देखिए 5/2 को एक बार इसके साथ गुना किया गया, एक बार इसके साथ गुना किया गया। तो 5/2 को 1/3 से गुना किया गया, 5/2 को 2/5 से गुना किया गया। तो इसको क्या कहते हैं, वितरण का नियम। छठा का ए हो गया, सातवां का बी हो गया और आठवां का ई हो गया। कौन सा नियम है, ये वितरण नियम है। फिर ये आ गया 5/3 में जब 3/5 गुना किए तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया है, तो ये कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम है।
गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम इसी को कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? जब किसी संख्या को उस संख्या के उलट के गुना किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1। और चेक करने का रूल है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है। वो दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। जैसे 5/3 को 3/5 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे अगर आपको एक ऐसे पूछ ले कि a/b का, यहाँ पे नहीं दिखा होगा, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा? b/a। और ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाता है, दो संख्याओं को गुना करते हैं तो उसका जो आंसर आता है 1 आता है। और तो उसको क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। या फिर कोई संख्या को जब उलट कर उसमें गुना किया जाता है तो जब उलट देते हैं तो क्या हो जाता है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। फिर है योग, ये वाला संख्या, तो ये हो गया 9वां का जी हो जाएगा। फिर 10वां -7/4 प्लस 7/4 बराबर 0। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो जाए, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो जाए तो उसे योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -7/4 में हम 7/4 जोड़े हैं तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो -7/4 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़े हैं तो 0 हो जाएगा। तो यानी ये जो दिया हुआ है ये किसका रूल का है? तो ये दिया हुआ है योज प्रतिलोम का है। 10वां का डी हो गया। ये जो दिया हुआ है ये योज प्रतिलोम दिया हुआ है, 10वां का डी हो गया। ये जो दिया हुआ है ये गुणात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है, 9वां का जी हो गया। ये 8वां जो दिया हुआ है 8वां है वितरण नियम, 8वां का ई हो गया। 7वां जो है 7वां का बी हो गया, गुणात्मक तत्समक। और छठा जो है छठा का ए हो गया, योज तत्समक।